अभी तक हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को पढ़ा है, थ्योरेटिकली जो कॉन्सेप्ट्स है वो सीखे हैं। टी एन कैसे निकालते हैं, यानी nth टर्म कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में समेशन कैसे करते हैं, उन सब चीज़ों के फॉर्मूले निकाले हैं। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, और अगर मल्टीपल अरिथमेटिक मीन हो तो उन्हें कैसे निकालते हैं, ये सारी थ्योरी हमने पढ़ ली है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चन हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस तक लेके जाएंगे। और हम कोशिश ये करेंगे कि एक तो फार्मूला बेस्ड तरीके से हम सॉल्यूशन करेंगे, और दूसरा ये है कि माइंड वर्क करके कैसे हम अपने टाइम को मिनिमाइज़ कर सकते हैं और कैलकुलेशंस माइंड में ही कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन उठा लेता हूँ। मान लो कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है 2 7 12 17 ... आपसे सवाल यह है कि इस प्रोग्रेशन में आप 10वां टर्म बताइए, 10th टर्म बताइए। यानी क्वेश्चन क्या है, T10 इज इक्वल टू व्हाट, यानी 10th टर्म क्या है ये बताइए। आपको पता है किसी भी एपी में nth टर्म हम कैसे निकालते हैं, उसका सिंपल फार्मूला ये है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे n की वैल्यू 10 हो जाएगी और a की वैल्यू 2 हो जाएगी। और d आप कैसे निकालते हैं, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म लीजिए एपी के और उनका डिफरेंस निकाल लीजिए, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, तो आपका d मिल जाएगा। यहाँ पे मैं पहले और दूसरे टर्म से निकाल लेता हूँ, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। आपके पास n भी है, a भी है और d भी है। अब आपको सीधे इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो T10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, तो ये वैल्यू आ जाएगी 47 आपकी। तो 10th टर्म 47 होगा इस एपी का। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, बल्कि अपने माइंड में एक प्रोसेस फॉलो करेंगे जिसके थ्रू हम कैलकुलेशन माइंड में करेंगे और हमें फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका यूज़ हम तब करेंगे जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर रहे होंगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इस प्रोसेस को तब हम फॉलो करेंगे। तो आप मुझे फॉलो करिए। इसमें एक ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मेरा ए फर्स्ट टर्म है। मान लो कि आपको पूछा है 10th टर्म, तो ये मेरा 10th टर्म है। तो ए हो गया 10 माइनस 1 यानी 9 टाइम्स डी ऐड कर देना है ए में, तो आपको 10th टर्म मिल जाएगा। आप अब मान लीजिए आपको 17th टर्म निकालना है। ये मेरा हो गया ए फर्स्ट टर्म हो गया, 17th टर्म निकालना है आपको। तो 17 माइनस 1 बन जाएगा 16 टाइम डी यानी कॉमन डिफरेंस करेंगे और उसको ए में ऐड कर देंगे, तो हमारा 17th टर्म मिल जाएगा। अब मान लो आपको निकालना है 99th टर्म निकालना है आपको, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा ए और 99th टर्म हो जाएगा, तो 99 माइनस 1 हो जाएगा 98 टाइम डी करोगे तो आपको 99 टर्म निकल जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन लेकर दिखा देता हूँ। इसमें जैसे हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था, ए पी दे रखी थी आपको 2 7 12 ... इसमें आपसे पूछा था 10th टर्म बताइए इस एपी का। तो 10th टर्म का मतलब है पहले टर्म में आपको 9d ऐड करनी है। डी कितना बन रहा है आपको देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा, 5d बन रहा है। 9 5 जो बनता है 45 और ए में ऐड यानी फर्स्ट टर्म ऐड कर देना है उसमें, तो T10 मेरा हो जाएगा 47। मैं और इस तरह से आपको क्वेश्चन लेकर समझा देता हूँ कैसे हम प्रोसेस करते हैं इस चीज़ को। यानी मेंटली प्रोसेस करते टाइम आपको फर्स्ट टर्म देखना है और जितने नंबरवा टर्म देखना है उस पर फोकस करना है। 3 7 11 ... ये एक मैंने और क्वेश्चन ले लिया है। मान लो कि इसमें 17th टर्म पूछ रहा है, तो आपको सिंपल क्या करना है, फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा है 3, कॉमन डिफरेंस दिख रहा है 4। अब आपको पता है 17 माइनस 1 यानी 16 इंटू 4 बनता है 64 प्लस 3 67 हो जाएगा आंसर। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा और आपको फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे कैलकुलेट कर लेंगे। आप कह सकते हो कि इतने सिंपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन ये बड़े क्वेश्चन का हिस्सा रहते हैं। अगर हम इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो हमारा बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम कम हो जाता है काफ़ी। अब ये एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे हमें एक एपी दी हुई है 5 11 17 23। इसमें क्वेश्चन ये है कि 301 नंबर दिया हुआ है और हमें चेक करना है क्या ये इस एपी का टर्म है या नहीं। तो जैसा हम जानते हैं जेनरिक फार्मूला क्या होता है nth टर्म निकालने का, Tn। हम ये मान लेते हैं 301 इस एपी का nth टर्म है।
माना। तो इसका मतलब क्या है, टी एन इजकल टू क्या हो गया हमारा 301, और ऊपर ए पी से ए की वैल्यू हमें पता है 5, डी की वैल्यू आपको पता है, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म उठा लीजिए, 11 माइनस 5 इजिकल टू 6। तो अब ये वैल्यूज़ इसको इक्वेशन में रख दीजिए, 301 इजिकल टू 5 प्लस, तो यहाँ से n माइनस 1 आएगा आपका, तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 प्लस 2। अगर आप चेक करेंगे 296 6 से डिविजिबल नहीं है, तो ये एक इंटीजर नहीं है। और कोई भी टर्म हम जैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, यानी टर्म जो निकालते हैं हम कोई भी, वो एक इंटीजर नंबर होता है। तो नॉन इंटीजर नंबर में एक ऐड करेंगे तो नॉन इंटीजर ही नंबर मिलेगा, यानी n की वैल्यू यहाँ पे नॉन इंटीजर आ रही है, जबकि क्या होना चाहिए, n मस्ट बी एन इंटीजर, यानी 301 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी 301 इस एपी का टर्म नहीं है।